तू मान या ना मान, लेकिन दुनिया देखती है, जमाना देखता है कि अबू बकर बनु अदी को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, दुनिया देखती है अरे उमर बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, दुनिया देखती है उस्मान बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, इतना ही नहीं अरे सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अरे अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अरे इतना ही नहीं सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अरे बस इतना ही नहीं अरे जिब्रील सिदरा को छोड़कर मेरे आका के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करता हूँ शुरू उसके नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है। थोड़ा सा बोले, उसके नाम से शुरू जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं है। मैं शुरू करता हूँ वहां से कि मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर कमकता हूँ। थोड़ा सा बोले, मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर कमकता हूँ कि जिसके दर पे जाकर हर उदासा ठहर जाता। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर कमकता हूँ कि जिसके दर पे जाकर हर उदासा ठहर जाता है, जो हर मगते को देता है, जो हर मगते का दाता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर कमकता हूँ कि जिसके दर पे जाकर हर उदासा ठहर जाता है, जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मगते को देता है, जो हर मगते का दाता है। और ये शेर आपके हवाले, ये शेर आपके हवाले कि मैं जब कासा उठाता हूँ, सुने, मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। मैंने सोचा था कि ये शेर पढ़ूंगा मुझे बहुत दाद मिलेगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं रिजवान नजरी ऐसी बात नहीं है ना, दाद उन्हीं की मिलेगी कि जिनका अमल मेरे इस अमल के मुताबिक हुआ। जो कासा लिए दर दर फिरते हैं वो दाद नहीं देंगे, दर दर भटकते जो रहते हैं यहाँ मस्जिद नगर नगर गली गली, वो दाद नहीं देंगे। अब जिनका कौल मेरे इस कौल के, जिनकी फिक्र मेरी फिक्र के मुताबिक है, वो दाद देगा कि मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। तवज्जो, थोड़ी देर की तवज्जो मैं चाहता हूँ कि मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। क्यों? इलाह वो है, अहद वो है, समद वो है, खुदा वो है, शिराकत उसमें जो समझे है मुशरिक ना बलद वो है, हकीकत में नहीं जिसका कोई हरगिज वलद वो है। मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ, जो हर मगते की सुनता है, हर मगते का दाता है, और मेरा कुछ भी नहीं इसमें कहूँ जो मैं खुदी अपना। तो कहते हैं बड़ी बात बोल देता हूँ मैं, बड़े जुमले कह देता हूँ, उनके लिए जवाब हाजिर है, सुने कान खोल करके कि मेरा कुछ भी नहीं उसमें, मेरा कुछ भी नहीं इसमें, जो कहूँ मैं खुदी अपना, जो मैं कहूँ खुद ही अपना अता है, जो मुझे जितना भरम सारा खुदा भरम सारा खुदा का है, और सब रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है। अगर ना हो तो ना सुभान अल्लाह, करम तो बोल दो। ये सब रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है, ये सब रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है। जुमला आपके हवाले, जुमला को नोट कीजिए हज़रात गिरामी, सीने में दिल में है तो महसूस कीजिए। रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है, अरे ख्यालों से मकालों तक भरम सारा खुदा का है, ख्यालों से मकालों तक भरम सारा खुदा का है। मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ, मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। सुने हज़रात गिरामी, क्यों उसी के दर पे जाता हूँ? मैं नहीं जाता हूं, मेरे आका ने फरमाया है। क्यों? मेरे आका पहुंचे वहां जहां कोई न पहुंच सका।
सिदरा को क्रॉस किया, सिदरा को क्रॉस किया, अर्श को क्रॉस किया, पहुंचे वहां जहां कोई न पहुंच सका। अगर होश में बैठे हो तो जुमला आपके हवाले करता हूं, ये वो मकाम था जहां पर नूर भी रुक गया, जहां पर नूर भी रुक गया। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील चलो ना मेरे साथ। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? अगर एक सरे मुंह ये परतर परम। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह अगर एक सरे मुंह ये परतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूलल्लाह नहीं जा सकता। अगर एक बाल के सिरे के बराबर आगे गया तो अल्लाह की तजल्ली मेरे पर को जलाकर राख कर देगी। बेशक मेरे आका पहुंचे वहां। मैं कहता हूं कि जहां पर जिब्रील भी रुक गया। आज लोग झगड़ा करते हैं ना नूरो बशर का, कि मेरे आका नूर है या बशर है। झगड़ा करते हैं कि नहीं करते? हमारी तरह है, करते हैं, बोलते हैं। बहुत सारे लोग मिलते होंगे आपको गली गली नगर नगर हर जगह तबलीगी जमात वाले बताते हैं कि नहीं हमारी तरह है। अरे सुनो जुमला आपके हवाले हजरात गिरामी, जुमला को नोट करो और फिरका वारियत का गला दबा दो। अरे नूर तो गुलाम है मेरे आका के दर का, बशर की क्या बात करते हो? नूर तो गुलाम है मेरे आका के दर का। मैं बताऊं यूं कि मेराज की रात जब अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब को उठा कर ले आ। जिब्रील आए, देखिए आका आराम फरमा है। सवाल किया, मेरे ज़ौक़ में सुनिए, मेरे ख्याल में सुनिए। जिब्रील ने कहा अल्लाह मौला क्या मैं आवाज दे लूं? अल्लाह ने कहा नहीं जिब्रील तू गुलाम है, मैं दाता हूं इसका। तू नौकर है, मैं आका हूं इसका। मैंने कभी नाम लेके नहीं बुलाया, आवाज दे के नहीं बुलाया, तू कैसे बुला सकता है? तू कैसे बुला सकता है? जिब्रील ने कहा फिर क्या करूं? अल्लाह ने कहा जिब्रील सुन, ये अपनी काफूरी लग मेरे महबूब के तलवों पर लगा, लगा तलवों पर लगा। अब तवज्जो चाहता हूं थोड़ी देर की। मुअज़्ज़म नगर के रहने वालों अगर हाजिर है तो सुनो और कुछ ले करके जाओ। जब जिब्रील ने अपना काफूरी लब मेरे आका के तलवों पर लगा, मेरे आका बेदार हो गए। लेकिन मेरे ज़ौक़ में सुनिए, मेरे आका बेदार हो गए लेकिन जिब्रील नहीं उठा। जिब्रील नहीं उठा। पूछो जिब्रील क्यों नहीं उठे? मकसद तो पूरा हो गया, बात तो पूरी हो गई, मतलब तो पूरा हो गया। अरे आका बेदार हो गए, बेदार हो गए, जिब्रील उठो। जिब्रील कहता नहीं, पड़ा रहने दे, पड़ा रहने दे, टिका रहने दे। जिब्रील क्यों? जवाब आता है, जिब्रील कहता है अरे सुनो मैंने देखा है, जन्नत को देखा है, जन्नत की बहारों को देखा है। हाँ हाँ मैंने सारे अंबिया किराम को देखा है। अरे मैंने आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा है, मैंने नूह को कश्ती का मल्ला बनते हुए देखा है, मैंने इब्राहिम को आग के शोलों में देखा है, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा है, मैंने यूसुफ को मिस्र की सरजमीन पर देखा है। अरे मैंने उन्हें भी देखा है। पागल होगी औरतें, वक़त्ताना अयदियहुन्ना, उसने यूसुफ को देखकर मिस्र की सरजमीन पर अपनी उंगलियां काट ली। अरे मैंने मूसा को कोहे तूर पर अल्लाह से बातें करते हुए देखा है, मैंने ईसा को आसमानों पर प्रवास करते हुए देखा है। लेकिन सुनो जहां वालों, अरे जन्नत को देखा, जन्नत की बहारों को देखा, अरे कलियों को देखा, फूलों को देखा, जन्नत को देखा, जन्नत की गलियों को देखा। लेकिन जो मजा मुझे मोहम्मद की तलियों में आया वो किसी चीज में नहीं। वाह 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 वाह। जिब्रील तो नहीं, मेरे आका पहुंचे वहां जहां नूर भी रुक गया। शान मेरे आका को अल्लाह ने अता फरमाई है। हज़रात गिरामी आप बैठे हैं, गुलाम है कि नहीं गुलाम है? गुलाम है, गुलामी कदम भरते हैं ना सभी लोग। गुलाम है, थोड़ा सा है, मुझे लगे कि हाँ गुलाम ही बैठे हुए हैं, थोड़ा सा लगे। देखिए माशाअल्लाह बाबा साहब आ गए है ना। बस मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा भी नहीं हज़रात गिरामी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ फिक्र की बात थोड़ी देर की है। हाँ चंद मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें। यही होगा ना, आइंदा नहीं बुलाएंगे, यही होगा ना, बहुत होगा यही होगा। लेकिन थोड़ी देर आप बर्दाश्त कर लें हज़रात गिरामी, थोड़ी देर बस। कि मसला क्या है? रबीउल शरीफ में सभी मेरे आका का जश्न मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। रबीउल गौस चल रहा है, गौस आज़म का महीना चल, सभी जिक्र की महफिल सजाते हैं और अज़मत व शान हर चीज़ बयान होती है, बयान होती है, होनी भी चाहिए। हज़रात गिरामी हमारा फरीज़ा है। लेकिन आप सुने, मैं मकसद की बात कर रहा हूँ हज़रात गिरामी कि आज मुसलमान कहाँ पर है और उसको कर क्या रहा है, करना क्या चाहिए। तवज्जो, थोड़ी देर की तवज्जो। हज़रात
फरमाएं, थोड़ी देर की तवज्जो। रबीउल शरीफ में सब मेरे आका का जश्न मनाते हैं, लेकिन मैं एक फिक्र की बात पेश करने चाह रहा हूं। अगर प्यारे आका के आने का मकसद रबीउल शरीफ में सिर्फ मिलाद होता तो उसी वक्त पूरा हो चुका था जब मेरे आका तशरीफ ले आए, बेशक तभी पूरा हो चुका था। अगर सिर्फ आने का मकसद मिलाद शरीफ होता, मिलाद होता तो उसी वक्त पूरा हो चुका था जब मेरे आका तशरीफ ले आए। लेकिन 40 साल मक्के की सरजमीन पर महबूब को खामोश रखा। अल्लाह तेरी हिकमतों पे कुर्बान, अल्लाह तेरे अंदाज पे कुर्बान, तेरी हिकमतों पे कुर्बान। अरे जिसको नबियों का सरदार बनना था 40 साल खामोश रखा। अरे कोई अभी माँ की गोद में है तो हुक्म देता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नन्ही सी उंगली निकालते हैं, चादर को हटाते हैं और बोलते हैं इन्नी अब्दुल्लाह व आतानियल किताब। 40 साल महबूब को खामोश रखा। कोई माँ के पेट में है तो बशारतें देता है, बशरनाहु बिगुलामिन हलीम। कोई बचपन में है तो हुक्म देता है या यहिया खुजिल किताब बेकुवा। क्या बात है, जिसको नबियों का सरदार बनना था, जिसको मकसद कायनात बनना था, जिसको मकसूद कायनात बनना था, जिसको रौनक कायनात बनना था, जिसको मर्जे कायनात बनना था, जिसको हसीन कायनात बनना था, जिसको सब कुछ बनना था, 40 साल खामोश रखा। क्या बात है तेरी हिकमत। 40 साल मेरे आका ने कोई दावत तबलीग का पैगाम नहीं दिया। 40 साल तो जवाब आएगा, 25 साल महबूब अभी बोलना नहीं, 30 साल अभी बोलना नहीं, 35 साल अभी बोलना नहीं, 38 साल अभी बोलना नहीं। क्यों? महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुनाना। अरे तेरा उठना देखे इधर कुरान देखे, तेरा बैठना देखे उधर कुरान देखे, तेरा चलना देखे उधर कुरान देखे, तेरा फिरना देखे उधर कुरान देखे। अरे तेरी गमी देखे उधर कुरान देखे, तेरी खुशी देखे उधर कुरान देखे, तेरी यारियां देखे उधर कुरान देखे, तेरी रिश्तेदारियां देखे उधर कुरान देखे, तेरी अमानतें देखे उधर कुरान देखे, तेरी सदाकतें देखे उधर कुरान देखे। अरे महबूब तुझे देखे कुरान दिखाई दे, कुरान देखे मोहम्मद दिखाई दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नहीं पढ़ते हैं, गुलामी का दम तो जरूर भरते हैं हज़रात गिरामी कि गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सारे नौजवान नारा लगाते हैं, लेकिन सुनिए, तवज्जो, थोड़ी देर की तवज्जो। गुलामी रसूल में मिलता क्या है? बता दूं कि ना बता दूं? इजाजत है? बता दूं गुलामी रसूल में क्या मिलता है? आका की गुलामी में एक जुमला, आपकी तवज्जो, थोड़ी देर की आपकी तवज्जो। थोड़ा सा मुस्कुराए, आप बोले, आपको सुभान अल्लाह का मजा आएगा। देखिए थोड़ा सा है ना, ये मुकर्रिर का एक खतीब का पेट्रोल समझिए कि गुलामी रसूल में क्या मिलता है। नारा सभी लगाते हैं, हमारे नौजवान निकलते होंगे रबीउल शरीफ में, खूब जुलूस में नारा लगाते नहीं, गुलाम है गुलामी रसूल में। अरे मैं एक जुमला हाजिर कर रहा हूँ, लोग आज़ादी पर फख्र करते हैं, हमें फख्र है कि हम आका के गुलाम हैं। लोग आजादी की बात करते हैं, हमें फख्र है कि हम आका के गुलाम हैं। क्यों? आका की गुलामी में इज्जत है। क्यों? आका की गुलामी में अजमत है, आका की गुलामी में करामत है, आका की गुलामी में तकद्दुस है, आका की गुलामी में स्टेटस है, आका की गुलामी में बुलंदी है, आका की गुलामी में इज्जत है, अजमत है, मेराज है, उरूज है, स्टेटस है, बुलंदी है। क्यों? आका की गुलामी के सदके खुदा मिलता है, आका की गुलामी के सदके दिल को सुकून मिलता है। वाह वाह, मीठा जुमला है, कितना मीठा जुमला है कि आका की गुलामी के सदके सुकून मिलता है। ये इतना छोटा जुमला नहीं है, मीठा जुमला है। मुझसे क्या पूछते हो? पूछो ज़ैद बिन हारिसा से, पूछो बिकते बिकाते कहाँ गए, मेरे आका ने उन्हें खरीद लिया, मदीने में रख लिया। माँ साल तक रोती रही, मेरा बेटा कहाँ है। बाप परेशान रहा, तलाश करता रहा कि मेरा बेटा कहाँ। उन्हें पता चला मेरा बेटा मदीने में मौजूद है। वो मदीने आ गए। उन्होंने सोचा हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा मुतालबा हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा कीमत तलब की जाए, हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा पैसा मांगा जाए। आए मेरे नबी की बारगाह में, आका की बारगाह में आए और कहा कि हमने सुना है आप बहुत शफीक हैं, हमने सुना है आप बहुत रहीम हैं, हमने सुना है आप बड़े मेहरबान हैं, हमने सुना है आप अल्लाह के बड़े प्यारे बंदे हैं। हमसे कोई सख्त मुतालबा ना कीजिएगा, जितने में आपने हमारा बेटा खरीदा था उतने में वापस कर दीजिए।
मेरे आका ने कहा ज़ैद लब्बैक या रसूलल्लाह। ज़ैद आ गए। ज़ैद पहचानते हो? हाँ या रसूलल्लाह, मेरा बाप है। पहचानते हो? मेरी माँ है। पहचानते हो? हाँ मेरा चचा है। पहचानते हो? मेरे रिश्तेदार हैं। ज़ैद जाना चाहो तो जा सकते हो, कसम खुदा की तुम्हारे वालिदैन से एक पैसा भी नहीं लूंगा, एक पैसा भी नहीं लूंगा। ज़ैद ने कहा या रसूलल्लाह नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बाप कहने लगा अरे कैसा बेटा है तू, कैसा बेटा है तू? कह रहा है नहीं जाएगा। अरे सुन, वहां तेरा घर है, यहाँ तेरा घर नहीं। वहां तेरा मुल्क है, यहाँ तेरा मुल्क नहीं। वहां तेरा वतन है, यहाँ तेरा वतन नहीं। वहां तेरे वालिदैन है, यहाँ तेरे वालिदैन नहीं। वहां तेरी माँ है, यहाँ तेरी माँ नहीं। और सबसे बड़ी बात, वहां पर तू आजाद है, यहाँ पर गुलाम है। ज़ैद तड़प उठे। सुनिए ज़ैद का जवाब, जुमला आपके हवाले। बाप ने कहा ज़ैद वहां पर तू गुलाम है, वहां पर तू आजाद है, यहाँ पर गुलाम है। ज़ैद बोले बाबा तुझे भी देख लिया, माँ तुझे भी देख लिया, चचा तुझे भी देख लिया। अरे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कसम खुदा की। ज़ैद को जो सुकून मोहम्मद की गुलामी में आया है, तेरे घर की आजादी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल भरा, नारे तकबीर। गुलाम है, गुलाम रसूल के गुलाम है, हकीकत में गुलाम बनो। माशाअल्लाह मजलिस, मेहनतें आप लोगों की काबिशें बड़ी अच्छी रही है ना। मेरे ख्याल से टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर इजाज़त दें तो असल मैं क्या करूं। गुलाम है, गुलाम है। अच्छा मैंने कहा कि आज सबसे बड़ा मुसलमान का अलमिया है कि कुरान नहीं पढ़ते। मैं कुरान की बात कर रहा था, मेरे आका के आने का मकसद क्या था। तो आप सुनिए, मेरे ज़ौक़ में सुनिए, थोड़ा सा अंदाज में सुनिए, है ना, थोड़ा सा सुनिए आप। मसला क्या होता है, मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ कि ये कुरान जिसे आप देख रहे हैं 30 पारों में, देख रहे कि नहीं देख रहे? पारा नंबर 1, पारा नंबर 2, पारा नंबर 3, 30 तक देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। तरावी तो पढ़ती है कुछ नहीं, तरावी रमज़ान में पढ़ी लेते होंगे, पता है कि हाफिज़ 30 पारा पढ़ाएंगे। एक ये कुरान, एक वो कुरान जो गुंबद खजरा में आराम फरमा है, अम्मा आयशा के घर में आराम फरमा है। किसी ने पूछा था ना, आने वाले ने सवाल किया था अम्मा आयशा से, ज़रा बताइए हुजूर की सीरत के बारे में, ज़रा आप बताइए हुजूर के अखलाक के बारे में। आपने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? जैसे कुरान वैसे हुजूर, जैसे हुजूर वैसा कुरान। एक ये कुरान, एक वो कुरान। ये भी कुरान है, मेरे आका भी कुरान है, मेरे आका भी कुरान है। तो मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ, एक ये कुरान जो आप 30 पारों में देख रहा हूँ, देख रहे हैं, एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के घर में गुंबद खजरा में आराम फरमा है। सुने तो मैं कहा करता हूँ, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला। ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला। ये कुरान भी बेऐब, वो कुरान भी बेऐब। ये कुरान भी लारेब, वो कुरान भी लारेब। ये कुरान भी अच्छा, वो कुरान भी अच्छा। अरे ये भी हंसी जो 30 पारों वाला है, वो भी हंसी जो वद्दुहा के चेहरे वाला है, वद्दुहा के चेहरे वाला है। बस फर्क इतना है, इस कुरान के पारे हंसी, उस कुरान के नज़ारे हंसी। फर्क इतना है, इस कुरान की सतरें काली, उस कुरान की जुल्फे काली। फर्क इतना है, ये कुरान हिदायत है, वो कुरान हादी है। फर्क इतना है, ये कुरान नूर है, वो कुरान सिराज मुनीर है। फर्क इतना है, ये कुरान रहमत है, वो कुरान रहमतुल लिल आलमीन है। फर्क इतना है, ये कुरान मतन है, वो कुरान तशरीह है। फर्क इतना है कि ये कुरान खामोश, वो कुरान बोलता हुआ। फर्क इतना है ये कुरान सीनों में उतरने वाला, वो कुरान रूहों में उतरने वाला। फर्क इतना है, ये कुरान किताबों का सरदार, वो कुरान अंबिया का सरदार। फर्क इतना है, जो इसे पढ़े वो कारी बने, जो उसे पढ़े वो सहाबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो लेकिन हमें और आपको तवज्जो देनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं इसलिए अज़मत कुरान बयान कर रहा हूँ ताकि आप उसकी तरफ राग़िब हो। जलसे का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई उसका हदफ होता है। तालीम है, इल्म है, सीखना है, मेहनतें हैं, काबिश है। हज़रात गिरामी,
तो मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूं। मसला क्या होता है कि हम सारी चीज देखते हैं, पढ़ते भी हैं, सारी चीज जानते भी हैं, लेकिन सारे मसाइल हैं। लेकिन मेरे आका सिर्फ इसलिए नहीं आए थे, और ना हमारे गौसे आजम भी इसलिए सिर्फ आए थे, ना सारे औलिया कराम जितने भी अल्लाह के बंदे, इसलिए सिर्फ आना मकसद ये नहीं था। मकसद तो कुछ और, जो हम भूल चुके हैं अपनी मकसदियत को, भूल चुके हैं अपने हदफ को, भूल चुके हैं अपने टारगेट को, भूल चुके हैं। हज़रत गिरामी, मेरे आका यूं नहीं आए थे। मेरे आका जब आए, अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ए आदम के बेटो, ए इंसानो, ए इंसानियत का दावा करने वालों, अपने आप को कहलाने वालों, आदमी, या अय्युहन्नास, जी अल्लाह क्या हुक्म है? कहा कद जाअकुमुर रसूल, तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास आ गया, रसूल आ गया, रसूल आ गया। जी अल्लाह, रसूल आ गया। मौला, रसूल तो पहले बहुत आए, अंबिया तो पहले बहुत आए, तूने इस अंदाज में बात नहीं की। अल्लाह ने कहा, मैंने कब कहा रसूल आ गया है? मैंने कहा अर रसूल आ गया है। इसको यूं समझिए जैसे इंग्लिश में किसी वर्ड के पहले अगर THE दा लग जाए माना खास हो जाता है, वैसे अगर अरबी में किसी लफ्ज पर, किसी वर्ड पर अगर अलिफ लाम लग जाए माना खास हो जाता है। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहन्नास, ए आदम के बेटो, या अय्युहन्नास, ए इंसानियों, या अय्युहन्नास, ए इंसानियत का दावा करने वालों, या अय्युहन्नास कद जाकुम, आ गया, तुम्हारे पास आ गया, रसूल आ गया। मैं रसूल नहीं कर रहा हूँ, और रसूल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा खास आ गया, मेरा हबीब आ गया, मेरा लाडला आ गया। अरे वो आ गया जिसके आने की जमाने को जरूरत थी, अरे वो आ गया जिसके लिए बेचैन फितरत थी, वो आ गया बेताब जिसके लिए जमाना था, वो आ गया नगमे दाऊद में जिसका तराना था, वो आ गया जिसकी बशारत दे गए हजरत ईसा, वो आ गया। अरे वो आ गया मुस्तरिफ थी जिसके लिए वादी बता, अरे लोगों वो आ गया जिसके दम से अर्श आजम पर उजाला था, वो आ गया जिसके कदमों के लिए काबा तरसता। आ गया, मेरा खास आ गया। हजरत गिरामी, मेरे आका के आने का मकसद ये नहीं है। आप गौर करें, अल्लाह ने कितनी अज़मतें अता फरमाई हमें और आपको, सरकार की उम्मत में भेजा है। अल्लाह ने फरमाया, अरे सुनो सुनो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं अक्का, मैं अल्लाह पक्की बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, अरे पहले जो आए वो नबी, मेरे आका नबियों के नबी, पहले जो आए वो सिर्फ रसूल, मेरे आका रसूलों के रसूल, पहले जो आए उनके लिए नबूवत, मेरे आका के लिए खत्म नबूवत, पहले जो आए उनकी नबूवत महदूद, मेरे आका की नबूवत ला महदूद, पहले जो आए उनके लिए नबूवत, मेरे आका के लिए खत्म नबूवत, पहले जो आए उनकी नबूवत के बाद नबूवत, मेरे आका की नबूवत के बाद खत्म नबूवत। अरे पहले जो आए उनका मेराज फर्श पर, मेरे आका का मेराज अर्श पर। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, इसलिए अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ, हज़रात गिरामी सुने कि है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक़ तआला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी, फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंदो बाला हमारा नबी। अरे आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमीना का दुलारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पा से दरख्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, नक्शे पा से दरख्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शमशो कमर है खचल, वो हंसी खूब तरे हमारा नबी। अरे पत्थरों पत्थरों झड़ से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चाँद सारे का सारा हमारा नबी, है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चाँद सारे का सारा हमारा नबी। अरे रब की करम है, रब की अता है, आशिकों का सहारा हमारा नबी। और कोई नबी न कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक, अब कयामत तलक, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अरे अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली हो, सबका आका मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन व ज़हरा हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, है सारे का सारा हमारा नबी। हरफ अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर कहा, वद्दुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल बरआ में रब ने कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा।